नाम और डेजिग्नेशन बता दीजिए एक बार। जी, मैं संजय कुमार सिंह, मीडिया प्रभारी, सीडर। ये अपना जो ट्रेड फेयर हो रहा है, ये आज तो इनॉग्रेशन हो चुका है, देख ही रहे हैं। इसमें यहाँ की कंपनियाँ, बाहर की कंपनियाँ, इवन बॉम्बे की भी कंपनियाँ पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये काफ़ी हम लोग का लोकप्रिय ट्रेड फेयर है और मार्केट में रखने का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ पे लोकल विजिटर आ सके, क्योंकि यहाँ पे हमारा लोकल मार्केट है इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो काफ़ी अच्छा है। टोटल 46 स्टॉल है, 42+4, जिसमें यहाँ की लोकल और बाहर की भी कंपनियाँ, और विजिटर नियर 1500 से 2000 डेली विजिटर आते हैं। सर ये बताइए कि इस तरह के मेला करने का उद्देश्य क्या होता है, क्योंकि हर जगह तो मिलते हैं, हर मार्केट में हर जगह माल है। जी सही। यहाँ का मेन उद्देश्य है कि हमारे बायर या कंज्यूमर डायरेक्ट ये जान सके, क्योंकि उन लोग को ये आइडिया नहीं हो पाता है कि जैसे वायर में जेन्युइनिटी क्या है, लाइट्स में जेन्युइनिटी क्या है, अच्छे से अच्छे चीप रेट में मिल सके, मतलब रीजनेबल रेट, चीप मतलब रीजनेबल रेट में मिल सके और सही चीज़ मिले, जेन्युइन चीज़ मिले। हाँ, और एक प्लेटफॉर्म पे, एक छत पे सब चीज़ अवेलेबल हो, क्योंकि ऐसे उनको हाँ दौड़ना पड़ता है यहाँ पे वहाँ पे, कुछ पता नहीं चलता। यहाँ एक प्लेटफॉर्म, एक छत के अंदर सारी जानकारी मिल जाती है। ओपनिंग अभी जो चीफ गेस्ट की बात कर रहे हैं, हाँ यहाँ पे अभी जैसे जो आए हैं उनमें KEI के वाइस प्रेसिडेंट है, फिर मैथन का जो वो है चेयरमैन वो आया। नाम आप देख सकते हैं, बोर्ड में उनका है नाम, उसके लिए कोई असुविधा नहीं। मेरा नाम संजय कुमार सिंह हुआ, मीडिया प्रभारी, सीडर। इजरा स्ट्रीट मेरे ख्याल से देश के सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल मार्केट है। यहाँ जितनी दुकानें और सामान मिलता है शायद कहीं नहीं मिलेगा इंडिया में आपको। और यहाँ इतना इनका आपस में एका है कि सारे इकट्ठे हो जाते हैं। आज जो ट्रेड फेयर लगाए हैं इसमें जितना भी सामान इलेक्ट्रिकल का हो सकता है सब कुछ डिस्प्ले होने वाला है। कंज्यूमर जो आएगा देखने के लिए उसको सारा सामान एक जगह देखने को मिल जाएगा। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट बढ़ रही है कि आपने जो लास्ट ईयर सामान देखा था वो बदली हो गया है और एडवांसमेंट हो गया है। इसलिए कंज्यूमर को आके देखना चाहिए कि क्या क्या सामान बाजार में अवेलेबल है, उसकी भी आँख खुलेगी, उसको डेवलपमेंट भी होगा। इसलिए बहुत बड़ी अच्छी इनिशिएटिव है, बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। ये 3 दिन का ट्रेड फेयर है, 3 दिन का है, 19, 20, 21। आज ओपनिंग के लिए किसके द्वारा किया जा रहा है? मैं तो यहाँ गेस्ट हूँ, अब ऑर्गेनाइजर से पूछिए। आज इतने सारा मतलब ये ट्रेड फेयर में इलेक्ट्रॉनिक्स सामान है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सभी कुछ है यहाँ पर। अब देखूंगा तो बताऊंगा, मैं तो अभी ट्रेड फेयर गया नहीं हूँ। हाँ, मैं सुभाष चंद्र अग्रवाला, नेशनल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। ये संस्था में ये दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन है। 40,000 एसोसिएट मेंबर हैं और मैं 8.5 करोड़ ट्रेडर को रिप्रेजेंट करता हूँ। थैंक यू। देखिए, नयापन तो कुछ ना कुछ तो आता ही है। नयापन में कुछ ऐसा है कि कुछ नए नए प्रोडक्ट्स भी हमारे यहाँ पर आए हैं। हालांकि हम इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हैं, तो इस बार हमारे यहाँ नया में जैसे सोलर का नया हमारा इस बार आया है, क्योंकि आज के फ्यूचर क्या है सोलर का है। तो सोलर के भी आए हैं जो कि पूरा टंकी प्रोजेक्ट लेके काम करने वाले, जो कि हमारे यहाँ सोलर्स के बारे में लोगों को उतनी जानकारी नहीं थी। हो सकता है यहाँ आने के बाद अब वो देखेंगे तो उनको काफ़ी जानकारी मिलेगी। उसके बाद फिर हमारे सोलर के अलावा अभी बैंकिंग सेक्टर के भी लोग आए हैं। तो होता क्या कि यहाँ पर जो भी दुकानदार हैं, हो सकता है बैंक के पास जब जाते हैं तो उनको सही ढंग से रिस्पांस नहीं मिलता, लेकिन यहाँ जब बैंकिंग सेक्टर खुद आई है तो क्या क्या बेनिफिट्स है वो इनको आराम से मिल पाएगा और बेहिचक वो अपनी जानकारी को ले सकते हैं। इसके अलावा हमने जो कि आज बिजनेस में जो ज़रूरत है आज के डेट में अकाउंटिंग सॉल्यूशन, उसके लिए हमारे टैली वालों ने भी लगाया है, तो अकाउंटिंग प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रहा है। तो इस तरीके से नयापन तो हर साल ही कुछ ना कुछ आता है, कुछ नए आते, कुछ आते हैं, कुछ जाते हैं। ऐसी जगह पर लगाया गया जो कि मार्केट में ऑलरेडी है। जी नहीं, ऐसा है कि मैं बताना चाहूँगा, ये हमारा 8वां संस्करण है और इजरा स्ट्रीट के अंदर में ये हमारा 4था हो रहा है। ये हमारे एग्जीबिटर्स के डिमांड पर हमको ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि हम इसको बड़े रूप में भी हमने किया है। मिलन मेला
में भी हमने किया है, आइस स्केटिंग में किया है, इंडोर स्टेडियम में भी किया है। लेकिन यहाँ करने का उद्देश्य यह है कि जो भी एग्जीबिटर्स है वो चाहते हैं कि एक मार्केट के अंदर अगर हम इसको करें तो मेनली होता क्या है कि जो यूजर्स हैं और जो इनके बायर है वो उनको डायरेक्ट मिलता है, और उस जगह पर क्या है कि उनको बायर बहुत जल्दी मिल नहीं पाते हैं, B2B काम नहीं हो पाता। तो यहाँ करने से उनको B2B का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ऐसा तो नहीं कि एक छत के नीचे लोगों को लाकर एक कराना, एक ही जगह सब चीज सामान मुहैया करना, ऐसा टारगेट है आप लोगों का? जी, हमारा टारगेट यही है कि देखिए होता क्या है कि हमारा ये करने का उद्देश्य क्या है कि जो भी लोग माल परचेज कर रहे हैं, जो भी दुकानदार माल खरीदे, जो भी सप्लायर, उनको प्रोडक्ट के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो ये प्रोडक्ट जब यहाँ डिस्प्ले हो रहा है तो वो अपने सामने रूबरू इस चीज़ को देख पा रहे हैं, उसके बारे में समझ पा रहे हैं, उसका मैकेनिज्म को वो समझ पा रहे हैं। जी हाँ, और इसके बाद फिर क्या होता है कि हमारे डेली कस्टमर्स भी आते हैं सबर्स के, तो वो भी जब मार्केट में आते हैं तो उनको भी ये प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होती है। तो वो जो कस्टमर्स यहाँ पर जो मिसगाइड होते हैं तो वो आगे से मिसगाइड नहीं हो पाए, इसलिए हमने ऐसा कार्यक्रम रखा है कि लोगों को वो मिसगाइड ना हो पाए। सामानों का और ज्ञान का आदान प्रदान होता है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, इसको कह सकते हैं। आपस में देखिए, जब तक आप किसी प्रोडक्ट को अगर नहीं देखेंगे तो उसके बारे में आपको जानकारी कहाँ से होगी। अगर बहुत समय होता है कि कुछ डिमांड्स आते हैं, हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, उसका टेक्निकल वर्ड हमें पता नहीं होता है, लेकिन जब उस सामने कोई सामान को देखते हैं तो फिर हमको वो याद आ जाता है कि भाई हमने ये सामान देखा था, फिर उस हिसाब से वो कोटेशन डाल देते हैं। तो इसका करने का उद्देश्य हमारा यही रहता है, और उद्देश्य यही है कि छोटे बड़े हर तरह के जितने भी मैन्युफैक्चरर्स है सबको एक जगह पे लाना, और हमारे जो ट्रेडर्स हैं उनसे उनको मेल मिलान करवाना और व्यवसाय को उन्नति पे लेके जाना, यही हमारा उद्देश्य है। इस साल कितने व्यापारी या व्यवसायी? देखिए, हमारे यहाँ टोटल अभी 44 काउंटर्स हैं, ठीक है। और जैसा कि मैं आपको फिर पहले भी बताया था कि हमारा वो एग्जीबिटर्स का डिमांड है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम एक और आई है कि हमारे पास बहुत ऐसे एग्जीबिटर्स आए हैं जिनको हम जगह नहीं दे पाए। कम से कम 7 से 8 एग्जीबिटर्स हैं जिन्होंने कहा था कि अगर कोई कैंसिल होता तो मेरे को आप बताना। तो लेकिन मैं मजबूर था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं उनसे क्षमा चाहूँगा कि अगली बार हमारी चेष्टा यही रहेगी कि हम कोई बड़े से जगह पर फिर इसको ऑर्गेनाइज करें, और जो लोग को नहीं लगा पाए हैं काउंटर, वो उनको मैं जगह दे सकूं। और इसके लिए मैं पुनः क्षमा प्रार्थी हूं उन लोगों से जिन्होंने अपना विश्वास हमारे ऊपर रखा। मैं उनके विश्वास पर खरा नहीं उतर पाया कि मेरे पास मजबूरी थी, मैं पूरा जगह नहीं दे पाया उनको। मैं चेष्टा करूँगा कि अगले साल कोई बड़ा जगह लेकर मैं उनको भी अपने साथ जोड़ूँ। जी हाँ, और हमारा कल अपना एक वेबसाइट जो हमारा सीडा का वेबसाइट है और मोबाइल ऐप, ये दोनों लॉन्च होने जा रहा है। इसकी विशेषता क्या है कि ये 1600 जो मेंबर्स हैं ये अपने मोबाइल ऐप से जुड़ जाएंगे। इससे जुड़ने से क्या होता है कि आपस में हम किस प्रोडक्ट को लेके काम कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं होता हमारा भाई कौन सा प्रोडक्ट लेके कर रहा है, तो उस ऐप के जरिए अपने प्रोडक्ट को उसमें डालेंगे। भाई हमें ये प्रोडक्ट, देखिए बहुत होता है, सप्लायर्स होते हैं बहुत से जिनको हर तरह का आइटम सप्लाई करना पड़ता है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि आइटम कहाँ मिलेगा। तो उस ऐप के माध्यम से अपने रिक्वायरमेंट्स को वहाँ वो जनरेट डालेंगे, और जो भी उस प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं वो वहाँ पर उससे कांटेक्ट करके उसको माल दे पाएंगे। तो इस ऐप के जरिए हमारे जो भी ट्रेडर्स जो हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, और जो भी इंडस्ट्री वाले हैं उनको भी इससे फ़ायदा मिलेगा। उस वेबसाइट में जाकर पूरा इलेक्ट्रिकल हब, वो भी तो एक हमारा हब होगा, क्योंकि हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उसमें रजिस्टर्ड होंगे, तो किस माल को वो माल कहाँ मिलेगा ये उनको भी जानकारी होगी। तो इससे इंडस्ट्री वालों को भी फ़ायदा होगा और हमारे व्यवसायी बंधुओं लोगों को भी फ़ायदा होगा। और ये ऐप लॉन्चिंग हमारा कल होने जा रहा है, और इस वेबसाइट के जो हमारे कन्वेनर हैं श्री आशीष जी अग्रवाल, वो कल अपना इस कार्यक्रम को रखेंगे। और मैं आशा करता हूं कि ये जो वेबसाइट लॉन्च हो रहा है इससे हमारे सभी व्यापारी बंधुओं को इससे बहुत 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 ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। सर, ये ऐप का नाम क्या है? ये अपना सीडा का अपना खुद का वेबसाइट है, और ये ऐप के बारे में कल मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सा ऐप है। इसको आप थोड़ा सीक्रेट रहने दीजिए, कल जब ये लॉन्च होगा तब आपको पता चलेगा। जी, मेरा नाम सत्य प्रकाश शाह, मैं इलेक्ट्रा 2026 का चेयरमैन।
थैंक यू सर। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून, मैं जसवंत सिंह हूँ, मैं KEI इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करता हूँ। ये ऐसे जो प्लेटफॉर्म आते हैं ना, इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेडर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को एंड यूजर के साथ कनेक्ट होने का मौका मिलता है, और ये वाइस वर्सा है। एज ए एंड यूजर, मैं इलेक्ट्रिसिटी के एंड यूजर भी हूँ, तो मुझे भी मौका मिलता है दूसरे प्रोडक्ट्स देखने का। तो सीडा की जो ये इनिशिएटिव है, दैट इज अप्रिशिएबल। दे वर्क एज ए ब्रिज बिटवीन कंज्यूमर, ट्रेडर्स एंड द मैन्युफैक्चरर्स, and I believe in a changing scenario, changing consumer pattern and consumer behaviors, this kind of interaction would hold key for the success of this industry. सर आप पहली बार इस बार आए, फर्स्ट टाइम आप आए। Yes. कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप क्या करना चाहते हैं डेवलपमेंट हो लोगों के लिए? क्या नहीं, चाहते हैं? मुझे सबसे वो लगा कि ये जो जगह है, ये मार्केट के अंदर है। किसी ट्रेडर्स को यहाँ पे आना है, they need not to bunk their shops. They do need not to close their shops and come and spend time there. They can come and work down. That is the first thing. Second thing is that इससे अच्छा ये जगह पे नहीं हो सकता है. So whatever SITA has done, the best initiative, best thing they have done it. And see, there is always a room of improvements that will keep on happening. I believe the members of SITA, they are well experienced. They will definitely take a learning from this and implement new things in the coming days. समय के साथ साथ बदलाव जरूरी है। जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन, क्या कहेंगे, क्या इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट क्या करना चाहिए? देखिए, मैं एक चीज़ कहता हूँ, आज इलेक्ट्रिसिटी हमारी बाहर विदाउट वायर्स एंड केबल्स, मतलब इट्स वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी हो चुका है। तो हमें भी उस दिन की तैयारी करना पड़ेगा। एंड हम सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश है, तो हमारे पास टाइम लगेंगे, बट वी आर द बिगेस्ट कंज्यूमर्स। तो हमें जो ये जो फैटर्निटी है, ये फैटर्निटी जो इलेक्ट्रिकल ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चर फैटर्निटी अगर साथ साथ काम करे, तो वो दिन दूर नहीं है जो हम इस क्षेत्र में भी बाकी दुनिया से आगे जाएंगे। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ, अगर आप इलेक्ट्रिफिकेशन और यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे, इंडिया एकलौता कंट्री है आज जो रेलवेज में 100% इलेक्ट्रिफाइड है, अलॉन्ग विद स्विट्जरलैंड। जितने बड़े बड़े यूरोप के कंट्री है वो नहीं है। तो इंडिया इज शाइनिंग, इंडिया इज डाइवर्सिफाइंग देयर demands in electricity, their uses of electricities, and in coming days electricity consumption is going to go up. AI के जमाने में किस तरह से आपका ये इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट आगे बढ़ेगा? AI को कैसे आगे लेगा, अपने साथ लेके काम करेगा? सर, मैं AI की एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट AI इज बेसिकली ए डेटा ड्रिवन प्लेटफॉर्म है। इलेक्ट्रिसिटी इज अ बेसिक नीड है। जैसे हम 1900 रोटी कपड़ा मकान हुआ करता था, आज रोटी कपड़ा मकान और बिजली है। सो AI on protection part or distribution and transmission part, AI could help us in giving lot of data around, but in a consumer part, AI will definitely have an impact, but it will not have the similar impact what it will have in transmission and distribution. लास्ट क्वेश्चन, सोलर का जमाना है, लोग सोलर में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, क्या कहेंगे, कितना सपोर्ट करेगा ये उस दौर के लिए? देखिए, सोलर हमें उसको ग्रीन एनर्जी कहते हैं। आज के दिन में हमारी सबसे बड़ी समस्या है पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन होने का डिफरेंट रीजन है। तो ग्रीन इनिशिएटिव में सोलर एक आता है। गवर्नमेंट की सपोर्ट से सोलर विल बी अडॉप्टेड इन ईच एंड एवरी हाउसेस इन कमिंग डेज। 10 years डाउन द लाइन सोलर विल बी ए डिफरेंट यूटिलिटीज में सोलर्स है। जैसे अभी बिजली बना रहे हैं हम, शायद सोलर से खाना भी पकेंगे आने वाले दिन पे। एंड ये दूर नहीं है। आप अगर मंदिरों में देखेंगे, सिद्धि साईं बाबा की मंदिर देखेंगे, वहाँ पे जो खाना, किचन में जो खाना बनती है वो सोलर पैनल से बनती है। सो सोलर आज की ज़माने से नहीं है, पुराने ज़माने से सोलर यूज होती है। आज ये एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। प्रॉब्ली दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन विल गिव दैट अवेयरनेस, बट इसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट और गवर्नमेंट की इनिशिएटिव भी बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। थैंक यू।